हेलो स्टूडेंट, स्टडी वॉरियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा प्रश्नावली 9 का बी है। इसके पहले हमने प्रश्नावली 9 का ए सॉल्व कर दिया है। चलिए प्रश्नावली 9 का बी शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो मान लीजिए ये क्या ऊर्ध्वाधर खंबा है और ये उसकी परछाई है। ये क्या है, उसकी परछाई है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा ए से बी तक खंबा हो गया और बी से सी तक क्या हो गया, इसकी परछाई हो गई। तो मान लेते हैं ए बी बराबर 1 मीटर। ए बी बराबर 1 मीटर, ये खंबे की ऊंचाई हो जाएगी तो इसकी परछाई भी क्या हो जाएगी 1 मीटर और ये हमारा थीटा है। तो देखिए एक कब संभव है, जब टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो, तभी एक संभव है, क्योंकि बराबर 1 होता है। और यहाँ पे क्या है, लंब और आधार दोनों 1 है। क्या है, लंब और आधार 1 है। तो देखिए 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात क्या होगा। तो देखिए स्तंभ की ऊंचाई ये मान लेते हैं हम, और छाया की लंबाई ये हो गया हमारा। देखिए ए बी सी, ए बी क्या हो गया, स्तंभ की ऊंचाई। ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एच बराबर स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई बी सी बराबर एक्स मान लेते हैं। यह क्या हो जाएगा हमारा, छाया। बी सी बराबर एक्स, एक छाया की लंबाई हो जाएगी, छाया की लंबाई। बी सी बराबर मैंने एक्स मान लिया और ए बी बराबर एच मान लिया। ये हमारा क्या हो गया, थीटा। ये क्या हो गया, थीटा। तो क्या दिया है, टेंजेंट। देखिए यहाँ पे कि टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु 3/4 है। तो टेन थीटा बराबर क्या दिया है, टेन थीटा बराबर 3/4। टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है। और हम टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। लंब ए बी, आधार बी सी है, तो h/x हो जाएगा। और टेन थीटा का अनुपात क्या दिया है, तो 3/4 दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, h/x बराबर 3/4। तो क्या हो जाएगा अनुपात, x बराबर 3/4 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए हमने ये त्रिभुज बनाया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गई। ये क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। क्या है, 50 मीटर। कोण क्या है, 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के पास दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी निकालना है। तो इसका नाम लिख ए बी सी। ए बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो बी सी बराबर मीनार की ऊंचाई, बी सी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर। ए बी बराबर हम क्या मान रहे हैं, एक्स मीटर। हमको यही एक्स निकालना है। क्या करना है, यही एक्स निकालना है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया 50, आधार क्या है, एक्स है। टेन 30 का मान क्या होगा, 1/करनी में 3। 1/करनी में 3, 50/x। 50/x होगा तो x बराबर 50 करनी में 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दूरी क्या हो गई हमारी, दूरी बराबर 50 करनी में 3 मीटर। दूरी क्या हो गई, 50 करनी में 3 मीटर। ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो गया। ऑप्शन सेकेंड क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है आंधी के कारण किसी ब्रिज का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए ये हमारा ब्रिज है और ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट के यहाँ पे मिल गया। तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का ये कोण बना रहा है, कोण बनाता है। यदि ब्रिज का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। कितना, 10 मीटर की दूरी पे मिल रहा है।
तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ब्रिज की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पूरा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर टूटेगा तो यहाँ के मिला, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम नाम देते हैं ABCD। ABCD। BD बराबर क्या हो जाएगा, ब्रिज की ऊंचाई। BD ब्रिज की ऊंचाई हो जाएगी। तथा AB बराबर 10 मीटर दिया है। AB बराबर क्या दिया है, 10 मीटर। तो आधार दिया तो हम लंब निकाल लेते हैं। तो लिखते त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर, सॉरी 45 है, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। आधार क्या है AB, इसका मान 10 है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा BC बटा 10। तो क्या हो गया हमारा BC बराबर 10 मीटर। BC का मान क्या आ गया हमारा 10 मीटर। जो लंब था इसका मान 10 मीटर आ गया। अब देखिए हम कर्ण को हमको पता करना है। अगर कर्ण पता कर लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए दो तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय से पता कर लें और दूसरा इसको हम कॉस से पता कर लें। तो इसी त्रिभुज हम क्या करते हैं, कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आधार 10 है, कर्ण क्या है AC, जो हमको पता करना है। कर्ण क्या है हमारा AC, जो हमको पता करना है। cos 45 का मान क्या होता है, 1 बटा कर्णी में 2। cos 45 का 1 बटा कर्णी में 2, 10 बटा AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10 कर्णी में 2। AC बराबर 10 कर्णी में 2। देखिए अब हमको क्या निकालना था, BD निकालना था। BD निकालना था, BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। देखिए CD किसके बराबर है, AC के। CD किसके बराबर है, AC के। तो BC का मान 10 है और CD का मान 10 कर्णी में 2 मीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कर्णी में 2 मीटर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। और प्रश्न संख्या इसके साथ ही 4 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यदि PAB बराबर 60 डिग्री तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हमारा त्रिभुज बनेगा। ये हमारा त्रिभुज बनेगा। तो क्या बोला, एक झंडे के लट्ठे के पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा 50 मीटर। और ये जो खड़ा एक क्या झंडा है, इसका नाम देते ABC। तो AB बराबर क्या, एक झंडा है और इसी की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब BC बराबर क्या दिया गया है, BC बराबर 50 मीटर और इनके बीच बन रहा है कोण क्या है, थीटा का मान 60 डिग्री। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब क्या है AB जो झंडा है, आधार BC है। 60 का मान करने में 3, AB क्या है, AB हमको निकालना है और BC क्या है हमारा 50। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 50 करनी में 3 मीटर। AB बराबर 50 करनी में 3 मीटर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सही से पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न संख्या 5 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, समुद्र किनारे स्थित किसी पहाड़ी के से देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय क्या होगा। तो पहले मान लीजिए ये हमारा पहाड़ी है, ये क्या है पहाड़ी है। यहाँ से क्या नाव को जो पहाड़ी की ओर जाता है अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहले क्या बोला जा रहा है, यहाँ से हम क्या हो रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री हो रहा है। ये हमारा क्या हो जा रहा है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद जो पहाड़ी की अवनमन कोण 30 डिग्री है, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 60 डिग्री।
अनुमान कोण कितना हो जाता है, उसके बाद ये पूरा 60 डिग्री हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और इसका हम नाम देते हैं BCDA, ये क्या हो गया P। तो इतना दिया हुआ है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक समय कितना लग रहा है 4 मिनट। हमको क्या निकालना है BD पूरा, B से D तक आने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम पहले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर H बटा BD। tan 30 डिग्री का मान क्या आता है 1 बटा करनी में 3 बराबर H बटा BD, H बटा क्या हो जाएगा BD। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम H बराबर BD बटा करनी में 3, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। H बराबर BD बटा करनी में 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर H बटा CD, tan 60 डिग्री H बटा हम CD लिखेंगे। H किसको मान रहे हैं AD को हम H मान रहे हैं यहाँ पे, तो tan 60 का मान करने में 3 हो जाएगा H बटा CD। तो यहाँ से हम क्या करेंगे H निकालेंगे, H बराबर क्या हो जाएगा करनी में 3 CD, H बराबर करनी में 3 CD। देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं BD बटा करनी में 3 बराबर करनी में 3 CD, इतना हम लिख सकते हैं। तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BD बराबर करनी में 3 का गुना करनी में 3 में करेंगे तो 3 CD हो जाएगा, BD बराबर 3 CD हो जाएगा। अब देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, तो हम लिख देते हैं BC प्लस CD बराबर 3 CD। BC तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए CD उधर जाएगा तो इधर इससे घट जाएगा तो क्या जाएगा 2 CD, BC बराबर क्या जाएगा 2 CD। अब देखिए BC हमको क्या निकालना था BD निकालना है। देखिए B से C तक जाने में कितना 4 मिनट लगता है, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। B से C तक जाने में 4 मिनट लगता है तो क्या हो जाएगा 2 CD। तो यहाँ से हमको पता चला CD तक जाने में कितना समय लगता है, तो CD बराबर क्या जाएगा 2 मिनट। C से D तक जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे C से D तक जाने में 2 मिनट और ये पहले 4 मिनट लगता था, तो कुल समय क्या हो जाएगा 6 मिनट। कुल समय बराबर 2 + 4 बराबर 6 मिनट, यही पूछा जा रहा था। कुल समय हमको निकालना था, तो यही हमसे पूछा जा रहा था और ये प्रश्न संख्या 6 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है 80 मीटर चौड़े एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, ये 2 समान लंबाई के खंभे खींच लेते हैं। ये दोनों क्या है जो खड़े हैं ये दोनों समान लंबाई के हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कम 60 और 30 डिग्री है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई P बिंदु लेते हैं, तो यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री। एक 60 डिग्री हो जाएगा और एक 30 डिग्री हो जाएगा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो गई 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी 80 मीटर हो गई। और देखिए A से P की दूरी क्या होगी, इसको हम x मान लेते हैं। A से P की दूरी ABCD, तो AP क्या मान लेते हैं x, तो PC क्या हो जाएगा 80 - x मीटर, 80 - x मीटर हो जाएगा PC। तो हमको क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालनी है और दूरी निकालनी है। क्या करना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इसकी कितनी दूरी है PC निकालनी है और इधर क्या निकालना है हमको AP निकालना है, PC और AP निकालना है। तो देखते हैं त्रिभुज APB में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है हमारा AB बटा AP, tan 60 डिग्री करनी में 3 हो जाएगा। AB क्या हो गया हमारा, AB को हम H मान लेते हैं तो CD भी H हो जाएगा।
तो h बटा x हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर x करनी में 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस करते हैं tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो h बटा 80 माइनस x, तो 1 बटा करनी में 3 बराबर h बटा 80 माइनस x, तो 80 माइनस x बराबर h करनी में 3, 80 माइनस x बराबर क्या जाएगा, h करनी में 3। तो हम h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर 80 माइनस x बटा करनी में 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। 1 और 2 से हम देखिए यहाँ भी h बराबर ये है, h बराबर ये है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो लिख सकते 1 और 2 से, 1 और 2 से x करनी में 3 बराबर 80 माइनस x बटा करनी में 3। देखिए अब तिरिया गुना कर देते हैं, करनी में 3 का गुना करनी में 3 करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा बराबर 80 माइनस x, 80 माइनस x हो गया। तब देखिए x इधर आएगा तो जुड़ जाएगा इससे, तो 4x बराबर 80 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20, x बराबर 20 आ जाएगा। तो AP की दूरी क्या हो गई, AP बराबर 20 मीटर, इसलिए PC बराबर 80 माइनस 20 मीटर, तो क्या हो जाएगा 60 मीटर, 80 माइनस 20 मीटर, तो क्या हो गया 60 मीटर हो गया। और हमको क्या किसका मान निकालना है, h का, किसका निकालना है h का, तो h बराबर x करनी में 3, तो x का मान क्या आ गया हमारा 20, तो 20 करनी में 3 मीटर। तो खंभा का ऊंचाई कितना हो गया, 20 करने में 3 मीटर, बिंदु से ए से पी की दूरी क्या हो गई 20 मीटर, तथा पी से सी की दूरी 60 मीटर, ये 20 मीटर ये 60 मीटर, और एच क्या हो गया 20 करनी में 3 मीटर, एच क्या हो गया 20 करनी में 3 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 7 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक नहर के से एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हमने टीवी टावर ड्रॉ कर लिया है, ये भी बराबर एच मान लिया, टीवी टावर क्या हो गया एच हो गया, ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब सीधा खड़ा है, ये भी क्या हो गया टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर का उन्नयन कोण क्या है, पहले बिंदु से 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री ये है। फिर इसी तट पर इस बिंदु से, फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा प्रेषित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दूसरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 20 मीटर, और ये 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसको हम x मीटर मान लेते हैं, हमको क्या निकालना है h निकालना है और BD पूरा निकालना है, या BD पूरा निकालना है। पहले देखते हैं त्रिभुज ABD में, पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होगा, लंब क्या है h, आधार क्या है x, tan 60 का मान क्या होगा करनी में 3, करनी में 3 बराबर h बटा x हो जाएगा। तो हम h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर करनी में 3 गुने x, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, पूरा त्रिभुज लेते हैं ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है h, आधार क्या होगा x प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 1 बटा करनी में 3 h x प्लस 20, तो h बराबर हम क्या हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 20 करने में 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, पहला समीकरण नंबर 1 है। तो देखिए दोनों h के बराबर है, तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर करते हैं, करनी में 3 गुने x बराबर x प्लस 20 करनी में 3, यहाँ से हमारा x का मान अगर निकल गया तो h भी निकल जाएगा,
तो देखिए करनी में 3 का गुना करनी में 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो x प्लस 20, x उधर गया 3x से घटेगा तो 2x हो जाएगा बराबर 20। तो क्या हो जाएगा x बराबर 10, x बराबर हमारा क्या आ गया 10 मीटर। तो हमको क्या निकालना था, BD पहले निकालना था। BD बराबर क्या है x प्लस 20 मीटर, तो 10 प्लस 20 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर, बराबर क्या हो गया 30 मीटर। BD पता चल गया। अब हमको h निकालना है। देखिए h बराबर x प्लस, h बराबर हमको क्या पता था पहले से, करनी में 3 गुने x, तो करनी में 3 गुने x का मान क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 10 करनी में 3 मीटर, 10 करनी में 3 मीटर x का मान आ जाएगा। और देखिए नहर की चौड़ाई BC क्या 10 और कुल चौड़ाई क्या हो गई हमारी 30, BC का मान 10 आ गया और कुल चौड़ाई क्या हो गया 30 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। इसके बाद 2 और सवाल हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। भूमि से क्या देख रही है 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है, यहाँ से देख रही है। देखिए कितनी लंबी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी है। तो सर जहाँ पे होगा वहीं से देखेगी, सर जहाँ पे होगा वहीं से देखेगी, तो यहाँ से देख रही है इस बिंदु से, तो देख रही गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। किसी भी क्षण उसकी आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले क्या होता है 60 डिग्री रहता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात करना है। पहले 60 था, 60 के बाद 30 हो गया। पहले ए पॉइंट पे था गुब्बारा, फिर दूसरा क्या हो गया पी पॉइंट पे, पहले ए पे था फिर पी पे। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो हमको क्या सी से बी तक गया, सी से बी तक, ए तो गुब्बारा कहाँ है ए से पी तक गया, तो हमको BD निकालना है। क्या करना है ए से पी तक गया तो BD हमको निकालना है। क्या करना है BD निकालना है। तो करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए यहाँ से क्या है PF क्या है 88.2 मीटर, PF क्या हो गया 88.2 मीटर। देखिए हमको PD से मतलब है, PD से मतलब है तो PF माइनस DF घटा देंगे। हमको किसी PD से मतलब है तो PF माइनस DF, तो 88.2 माइनस 1.2, तो घट के क्या आ जाएगा 87 मीटर। तो PD क्या आ गया 87 मीटर, PD हमारा क्या हो गया 87 मीटर। तो चलिए अब क्या समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में tan, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा करनी में 3, tan 60 डिग्री का मान क्या हो गया हमारा करनी में 3, और AB का मान क्या हो गया हमारा, देखिए AB क्या होगा PD के बराबर होगा, AB PD के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 87 बटा BC, 87 बटा BC, 87 बटा BC। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं BC बराबर क्या होगा, BC बराबर हमारा BC बराबर 87 बटा करनी में 3, BC बराबर क्या हो गया 87 बटा करनी में 3। अब त्रिभुज किसमें देखते हैं पूरे त्रिभुज में देखते हैं PDC में, त्रिभुज PDC में ऐसे होगा tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया PD, आधार क्या हो गया लंब बटा आधार, आधार CD हो गया 1 बटा करने में 3, PD क्या हो जाएगा 87, CD
सी डी वैसे ही रह जाएगा, सी डी क्या हो गया हमारा, वैसे ही रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सी डी बराबर 87 करनी में 3, सी डी बराबर 87 करनी में 3। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी माइनस, हमको बी डी निकालना था, तो सी डी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी, सी डी माइनस बी सी हो जाएगा। तो सी डी का मान क्या है, सी डी का मान 87 करनी में 3 और बी सी का मान 87 बटा करनी में 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम क्या 87 कॉमन ले लेते हैं, तो करनी में 3 माइनस 1 बटा करनी में 3, करनी में 3 माइनस 1 बटा करनी में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो करनी में 3 का गुना करनी में 3 में हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटा करनी में 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 87 गुने 2 बटा करनी में 3, 87 गुने 2 बटा करनी में 3। अब देखिए करनी में 3 है तो सुपरमयीकरण करने के लिए करनी में 3 का गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 87 है तो 87 गुने 2 गुने करनी में 3, करनी में 3 का गुना करनी में 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 29, क्या हो गया 29 हो जाएगा। तो 2 गुने 29 गुने करनी में 3 मीटर, किसका आ गया, बी डी का। तो यही पूछा था दूरी, दूरी ए से पी की दूरी क्या है, तो बी डी के बराबर ए से पी की दूरी। गुब्बारा पहले से दूसरे स्थान पे कितनी दूर गया, तो कितना गया, ये हमारा उत्तर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 58 करनी में 3 मीटर, 58 करनी में 3 मीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या हमारा 9 सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया, ये क्या है हमारा मीनार है और ये हमारा राजमार्ग है, ये राजमार्ग ये मीनार है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। कार को कितने डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो इसको भी हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, ये हमारा अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद। क्या 6 सेकंड के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी चलने में क्या हो गया, 6 सेकंड समय लगा होगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना कुल समय लगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक हम पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। चलिए सवाल लगाते हैं। तो इसको देखते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। तो पहले त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में tan 60 डिग्री, क्या है tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब ए बी है, आधार क्या है ए डी है। tan 60 डिग्री करने में 3 हो जाएगा, करने में 3 ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, करने में 3 ए बी बटा ए डी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर करने में 3 गुने ए डी, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ए बी बराबर करने में 3 गुने ए डी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समकोण त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया ए बी, आधार क्या हो गया ए सी, ए बी और आधार क्या हो गया ए सी। tan 30 का मान करने में 1 बटा करने में 3, ए बी का मान क्या हो गया, ए बी नहीं पता और हमको ए सी भी नहीं पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ए बी बटा ए सी। तो यहाँ से हमको ए बी बराबर निकालना है, क्या निकालना है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा करनी में 3, ए बी बराबर ए सी बटा करनी में 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए 1 और 2 को बराबर करने पे, 1 और 2 से
देखिए दोनों क्या है, ए बी के बराबर है, दोनों ए बी के बराबर है, तो हम लिख सकते कर्णी में 3 गुने ए डी बराबर ए सी बटा कर्णी में 3। तो क्या 3 ए डी हो जाएगा बराबर ए सी, 3 ए डी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो गया 3 ए डी। तो देखिए ए डी ये है और ए सी क्या है, ए डी एक भाग हो गया, तो सी डी क्या है, इसका दोगुना हो गया, सी डी इसका दोगुना भाग हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए 3 ए डी, ए सी पूरा हम ए सी ले रहे हैं और 3 ए डी, मतलब ए डी का 3 भाग करेंगे तो ए सी के बराबर होगा, तो 2 भाग इधर हो गया, ए डी अपने आप में 1 भाग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसलिए हम सी डी बराबर लिख सकते हैं ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी। तो ए सी का क्या, इसी की जगह 3 ए डी लिख सकते हैं माइनस ए डी, तो क्या हो जाएगा 2 ए डी, 2 ए डी। तो देखिए सी डी को तय करने में कितना 6 सेकंड लग रहा है, सी डी को तय करने में 6 सेकंड। तो देखिए 2 ए डी, सी डी में ए डी का 2 भाग है, सी डी में ए डी का 2 भाग है, 6 सेकंड लग रहा है, तो इसको 2 भाग में बांटेंगे तो क्या 3 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा 3 सेकंड। इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी को तय करने में 3 सेकंड लगेगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए सी डी बराबर 2 ए डी, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा सी डी बटा 2, सी डी क्या हो गया सी डी 6 सेकेंड बराबर 3 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा, 3 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और त्रिकोणमिति यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में वृत्त शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।